दीपावली और छठ के लिए आप लोग को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की जो चैप्टर होने वाली है वह है मुख्यमंत्री, ठीक है ना। आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये मुख्यमंत्री विशेष है, ठीक है। इनको बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर के बारे में, मुख्यमंत्री के बारे में आज जो है पूरी क्लास होने वाली है और इसमें बेहद ही इम्पोर्टेंट जो है मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये पूरी वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कहीं और से आपको कोई एक्स्ट्रा जानकारी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए तो इस क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री की बात आती है तो हम ये जानते हैं कि मुख्यमंत्री होता क्या है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री किसी राज्य का, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं इन सभी राज्यों का एक प्रमुख होता है, ठीक है ना। हालांकि मुख्यमंत्री से ऊपर होते हैं राज्यपाल, ठीक है ना। मुख्यमंत्री के ऊपर होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख का मतलब होता है संविधान में कहीं भी मुख्यमंत्री की चर्चा नहीं की गई है, लेकिन फिर भी एक अनुच्छेद है 164, ठीक है ना। तो अनुच्छेद जो है 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है एक राज्यपाल करेगा, ठीक है ना। लेकिन विशेष रूप से जो है मुख्यमंत्री की चर्चा कहीं नहीं की गई है। फिर भी, ठीक है ना, संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल होता है राज्य का, लेकिन वास्तविक प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है। वास्तविक प्रमुख के रूप में जो होता है नियुक्त किया जाता है मुख्यमंत्री को। तो सबसे पहले आते हैं मुख्यमंत्री क्या है। मुख्यमंत्री जो होता है, आप लोग अपने राज्य में बहुत बार सुनते होंगे कि विधायक की चुनाव आती है, ठीक है ना। विधानसभा की चुनाव आती है, विधायकों की चुनाव होती है। तो एक जो चुनाव होती है विधायकों की, विधानसभा सदस्यों की, तो इन चुनाव के बाद आप देखते होंगे कई सारी पार्टियां इस चुनाव को लड़ती हैं। जैसे अगर मैं कुछ राज्यों की बात करूं तो अभी फ़िलहाल में दिल्ली में आपकी सरकार है, ठीक है ना। बिहार में भाजपा, जदयू और राजद, इन तीन जो है राजनीतिक दलों का जो है मुख्य रूप से वर्चस्व रहा है। अभी कुछ समय पहले ही भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार थी। अब जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जदयू से अलग होते हुए जदयू और राजद की सरकार बनी हुई है। इसी तरह अन्य राज्यों में, ठीक है, अलग अलग पार्टियों की सरकार बनती है। तो इन पार्टियों की सरकार बनने से पूर्व होता क्या है कि ये चुनाव होते हैं, ठीक है। देश की, राज्य की, उस विशेष राज्य की जनता जो है अपने जो सबसे अच्छे होते हैं, योग्य होते हैं, तो उन सबों में से सभी विधायकों को चुनते हैं। तो किसी राज्य की अगर 3-4 पार्टियां लड़ रही हैं तो उन 3-4 पार्टियों में जरूरी नहीं है कि किसी एक पार्टी को ही पूरा बहुमत मिल जाए। तो होता क्या है कि कभी कभी बहुत सारी पार्टियां जब लड़ती हैं तो उसमें से मान लीजिए कि बिहार की बात करें तो बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, 243 विधानसभा सीटें हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 पार्टियां लड़ती हैं, ठीक है ना। जिनको सबसे अधिक मत मिलता है, इनकी पार्टियां के सबसे ज़्यादा लोग जीतते हैं। भाजपा है, राजद है, जदयू है, ठीक है ना। तो इन तीनों में से कोई पार्टियां जो होती है सबसे अधिक वोट पाकर सबसे अधिक विधायक लाते हैं, ठीक है ना। तो उन विधायकों में होती क्या है कि अगर कोई भी 123 का आधा, ठीक है ना, 123 का आधा हुआ, आपको मान लीजिए 124, ठीक है ना, न्यूनतम 124 विधायक अगर किसी दल के जीतते हैं तो वो बहुमत पार्टी कहलाता है। तो इसके जो है मुख्यमंत्री चुने जाएंगे। तो मुख्यमंत्री चुने कैसे जाते हैं, ठीक है ना। तो होता क्या है, जब चुनाव से पार्टियां जीतकर आती हैं तो जिस पार्टी की, ठीक है ना, उस राज्य के विधानसभा के 50% सीट से अधिक अपने विधायक लेकर आती है तो वो बहुमत दल का पार्टी कहलाता है, बहुमत पार्टी कहलाता है, बहुमत दल का पार्टी कहलाता है। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए कि हमको यहाँ पे चाहिए तब बिहार में 124 सीटें किसी एक दल की, तो होती तो है नहीं। तो मानते हैं कि अगर किसी का 115 आ गया तो अब बात है, किसी का 115 आ गया, किसी का 78 आ गया, किसी का कुछ आ गया, ठीक है ना। तो अगर ऐसे आता है तो ये अकेला सरकार नहीं बनाएगा, ये कोई अकेला सरकार नहीं बनाएगा, इसको किसी से मिलकर बनाना पड़ेगा। तो अगर मिलकर बनाता है
तो मुख्यमंत्री तब चुना जाएगा जब इन दोनों पार्टियों में से कोई ऐसा विधायक जो कि विश्वास पात्र हो, ठीक है ना, वह पार्टी का प्रमुख चेहरा होता है, ठीक है ना। तो इन सभी को देखते हुए क्या किया जाता है कि इन सभी नेताओं में से, ठीक है ना, बहुमत दल का नेता, अधिकांश स्थिति में बहुमत दल का नेता ही मुख्यमंत्री के लिए आगे आता है, ठीक है ना, मुख्यमंत्री के लिए उसको चुना जाता है। तो जो नेता होते हैं उन्हीं में से एक नेता को जो योग्य होता है उसको चुना जाता है मुख्यमंत्री के रूप में, ठीक है। तो अब जो मुख्यमंत्री के लिए योग्यता क्या होती है? मुख्यमंत्री के लिए योग्यता तो ये होनी है कि उसकी आयु की बात की जाए तो मिनिमम 25 वर्ष का आयु पूरा कर चुका हो, ठीक है ना। और यही विधायक के चुनाव लड़ने का भी ये है, क्या बोलते हैं कि इसके बाद वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है ना, भारत का नागरिक होना चाहिए। वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, जैसे कि अगर कोई सरकारी नौकरी है तो उसको सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना होगा तब जाके ये चुनाव लड़ेगा, ठीक है ना। और जरूरी नहीं है कि वह जो है चुनाव जीत कर ही आए, जरूरी नहीं है कि वह चुनाव जीत कर ही आए। अगर चुनाव जो है हुआ है उसमें कोई योग्य नहीं है तो कोई ऐसे भी व्यक्ति जो उस लायक हो उसको जो है राज्यपाल चुन सकता है मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है कि इस जो व्यक्ति वो चुन कर आएगा वह 6 महीने के भीतर, कुल 6 महीने के भीतर उस राज्य की विधान परिषद, ठीक है ना, विधान परिषद या विधानसभा, ठीक है ना, इन दोनों में से किसी की सदस्यता उसको मिल जानी चाहिए 6 महीने के भीतर। अन्यथा उस स्थिति में उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा और पुनः जो है मुख्यमंत्री के लिए नामित किया जाएगा, ठीक है। आप इसको समझ गए होंगे। फिर उसके बाद से आती है, ठीक है ना, ये तो मैंने बता दिया कि मुख्यमंत्री कैसे होंगी। तो अब बात आती है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 164 में यह कहा गया है कि राज्यपाल किसी विशेष राज्य के, ठीक है ना, एक मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और वह नियुक्ति तब करेगा जब वहाँ पे विधानसभा चुनाव हुआ हो, ठीक है ना। विधानसभा चुनाव हुआ हो तो आप ये याद रखेंगे कि बिहार में सहित और कई राज्यों में, ठीक है ना, कुछ राज्यों में नहीं भी, तो कई राज्यों में जो है विधान परिषद और विधानसभा के 2 सदन होते हैं। इन दोनों सदनों में से मुख्यमंत्री खासकर विधानसभा से चुनकर आते हैं और बहुमत दल का वो नेता होता है, ठीक है ना। चुनाव के तो ये क्या होता है, चुनाव के उपरांत जो होता है बहुमत दल का नेता होता है और बहुमत ना होने पर यह राज्यपाल को इतना अधिकार है कि वो किसी व्यक्ति को चुन सकता है और उस व्यक्ति जो इसको चुना गया है वो 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता को ग्रहण करना होगा, वह उसे जीतना होगा, तब जाके अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है ना। ये बात आ गई मुख्यमंत्री कैसे चुने जाते हैं। अब बात आती है कि इनकी शपथ की, ठीक है ना। अगर हम शपथ की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है शपथ, ठीक है ना। आपने कई बार फिल्मों में भी देखा होगा मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं। तो शपथ ग्रहण में क्या होता है, होता यह है कि यह अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए एक मोटा मोटी एक फॉर्मेट में मैं बता रहा हूं कि वह शपथ लेते हैं, बोलते हैं कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा। मतलब ये हुआ कि मैं भारत की संविधान में जो लिखित है मैं उसके अनुरूप काम करूंगा, ना कि मैं अपने व्यक्तिगत तौर पे काम करूंगा, ठीक है ना। और मैं ये श्रद्धा रखूंगा कि जो देश की कानून है उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, ठीक है ना, उसके अनुरूप मैं काम करूं, ठीक है ना। और मैं ये भी काम करूं कि जो सत्य पर आधारित हो, ठीक है ना। इसके बाद से वह कहता है मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं जीत जाने के बाद से देश को तोड़ने का काम करूंगा, ये नहीं होता है, ठीक है ना। वह भारत की प्रभुता जो है और उसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए वह इस पे फोकस करेगा। इसके बाद से वह अपने दायित्वों का निर्वहन जो है, जो भी उसको दायित्व सौंपे जाएंगे, जो भी उसको विभाग सौंपा जाएगा, वह उसका दायित्व का श्रद्धापूर्वक और अपने शुद्ध अंतःकरण से अपने दिल से अपने भगवान को याद करते हुए, मतलब कि पूरी अपनी जी जान से जो है उसको क्या करेगा, उसके कार्य का निर्वहन करेगा। एक मोटा मोटी ये होता है। वह यह भी बोलता है कि मैं किसी भय या पक्षपात को दरकिनार करके, ठीक है ना, मतलब मैं किसी भय, किसी पक्षपात, किसी अनुराग, किसी द्वेष, ठीक है ना,
इन सब के बिना मैं लोगों के प्रति विधान की जो नियम कानून है उसके अनुसार न्याय करूँगा। ठीक है ना, ये नहीं है कि मेरे पार्टी का है तो मैं इस पर न्याय नहीं करूँ और वो कोई और पार्टी का है तो उस पर न्याय नहीं करूँ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो मोटा मोटी ये सारी जो होती है उसकी शपथ की फॉर्मेट होती है और इसके अनुसार वह उसकी शपथ लेता है। ठीक है ना, अगर इसके कार्यकाल की बात करें, कार्यकाल, तो मुख्य रूप से जो होता है कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल ये 5 वर्षों का होता है। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष। हर एक 5 वर्षों पर, ठीक है ना, अगर कोई कार्यकाल पूर्ण होता है तो फिर से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होती है। चुनाव आयोग जो है फिर से नए सिरे से चुनाव कराती है और फिर नए मुख्यमंत्री, नई पार्टियां जीतकर आती हैं और ऐसे ही लगातार चलते रहता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि यह जो है लगातार 5 वर्षों तक चलता रहे। आपने बिहार में कई बार देखा होगा कि नीतीश कुमार 2 साल, 3 साल, 4 साल पर या अभी 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने पर ही क्या होता है, विधानसभा को भंग करके फिर से नए सिरे से पार्टी के साथ समझौता करके वो क्या करते हैं कि फिर मुख्यमंत्री पद पे आसीन हो जाते हैं। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि ये 5 वर्षों तक ही चलता रहे। राज्यपाल कभी भी इसको भंग कर सकता है। राज्यपाल भंग कर सकता है, कब करेगा? जब मुख्यमंत्री जो है भंग करने के लिए परामर्श देगा। ठीक है ना, लेकिन यह भी है तब तक राज्यपाल इसको भंग नहीं कर सकता है जब तक उस विधानसभा में उस मुख्यमंत्री को बहुमत प्राप्त हो। बहुमत प्राप्त होने का मतलब है अगर जब तक विश्वास पात्र है उस विधानसभा में तब तक राज्यपाल अपने व्यक्तिगत तौर पर विधानसभा को कभी भी भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके बाद से बात आती है वेतन की। ठीक है ना, तो वेतन समय समय पे परिवर्तित होते रहता है। वेतन जो है समय समय पे परिवर्तित हो रहा है। अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो आप गूगल करेंगे और आप विभिन्न राज्यों के वेतन को आप देख सकते हैं। तो वेतन के बारे में बात आती है कि वेतन कैसा निर्धारण होता है। तो वेतन जो होता है राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य का जो विधानमंडल है उसके द्वारा वेतन का निर्धारण समय समय पे होता रहता है। अब मुख्यमंत्री को एक बेसिक वेतन मिलता है। ठीक है ना, जैसे कि हर नौकरी का एक बेसिक पे स्केल होता है, बेसिक पे स्केल होता है। ठीक है ना, उसी तरह इसका भी एक बेसिक पे स्केल है। इसके बाद इनको डीए मिलेगा, महंगाई भत्ता मिलेगा। ठीक है ना, इसके बाद इनको डीए मिलेगा, महंगाई भत्ता। उसके बाद से इनको एक टीए मिलेगा, ट्रैवलिंग, इसको बोलते हैं यात्रा खर्च। ठीक है ना, यात्रा भत्ता बोलते हैं। उसके बाद से इनको निःशुल्क आवास मिलेगा, इनको फ़ोन निःशुल्क मिलेगा, फ़ोन का जो रिचार्ज होगा वो निःशुल्क होता है। उसके बाद से इनकी चिकित्सा की जो सुविधाएं हैं इनको निःशुल्क मिलेगी, बिजली आदि ये निःशुल्क मिलते हैं। ठीक है ना, तो ये सारी सुविधाएं एक मुख्यमंत्री को मिलती है वेतन के साथ साथ। ठीक है, इसके बाद से इनके अगर कार्य की बात करें, इनके अगर कार्य की बात की जाए तो कार्य बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, और कार्य को एक भागों में नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है ना, अगर कार्य बात की जाए तो इनके अलग अलग कार्य होते हैं। अगर मंत्री परिषद के अनुसार बात की जाए कि मंत्री परिषद में इनके कौन कौन से कार्य हैं, जैसे मंत्री परिषद होता है ना, सभी लोग चुन के गए, उनमें से एक तो मुख्यमंत्री बना। ठीक है, और विभिन्न विभाग का अलग अलग मंत्री बनते हैं। जैसे वित्त विभाग का वित्त मंत्री हो गया। ठीक है ना, राज्य प्रशासन की देख रेख के लिए गृह विभाग हो गया। ठीक है ना, पर्यावरण के लिए पर्यावरण एवं जलवायु विभाग हो गया। ठीक है ना, उसके लिए अपनी रक्षा विभाग, मतलब तरह तरह के विभाग जो होते हैं उस पर बने रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग हुआ। ठीक है ना, ऐसे ऐसे कई सारे विभाग बने होते हैं। तो इन मंत्री परिषदों की, ठीक है ना, मंत्री परिषद में एक मुख्यमंत्री का क्या क्या दायित्व होता है, कौन कौन से कार्य होते हैं, इसको समझा जाए। तो बात आती है कि राज्यपाल उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है। राज्यपाल जो है उन्हीं लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिसको मुख्यमंत्री जो है मंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव देता है, या उसको बोलता है कि मैं इन लोगों को मंत्री बनाना चाहता हूं, तो उसकी सिफारिश करता है और राज्यपाल जो है उसकी बात मानते हुए उस पर अपना हस्ताक्षर करते हुए उसकी शपथ दिलाते हैं कि ठीक है, ये आपका स्वास्थ्य मंत्री हुआ। ठीक है, ये अपना शपथ ग्रहण करें। ये आपका गृह मंत्री हुआ, वित्त मंत्री हुआ। ठीक है ना, विभिन्न विभाग के मंत्री ऐसे बनते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद से मंत्री परिषद में इनका दूसरा काम होता है कि ये क्या करेंगे मुख्यमंत्री कि जितने भी विभाग हैं वह विभाग का वितरण करेंगे। कौन?
मुख्यमंत्री। विभागों का वितरण मुख्यमंत्री करता है और समय समय पे अगर उसमें कोई अयोग्य है, उस विभाग के मंत्री लायक नहीं है, तो उसकी फेरबदल भी की जाती है। या तो उनके पद से हटाकर किसी दूसरे को रखा जाता है या उसी को कोई दूसरा विभाग देकर अदला बदली की जाती है। तो ये इसका अधिकार जो होता है एक मंत्री को होता है, मुख्यमंत्री को होता है। फिर उसके बाद से अगर कोई मतभेद पैदा हो जाता है, मतलब कि जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री से किसी विशेष विभाग के मंत्री से मतभेद हो जाता है, ठीक है ना, उसमें मान लो कि पटता नहीं है, ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री कहेगा क्या कि आप इस पद से इस्तीफा दे दो, ठीक है ना। मुख्यमंत्री सर्वोच्च होता है राज्य का, ठीक है ना, सर्वोच्च करने का मतलब ये राज्यपाल से नीचे, ठीक है ना। तो इनकी बात मानना उनके लिए बाध्य हो जाता है। तो इसकी वजह से वो अब क्या करते हैं कि वो उसको त्यागपत्र देने के लिए बोलते हैं, ठीक है ना। और मंत्रिमंडल की बैठक की जो होती है, मंत्रिमंडल का समय समय पे बैठक होते रहता है, जैसे मानसून सत्र या कोई सत्र आया, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उसकी ये अध्यक्षता करता है, ठीक है ना। मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता करता है, लेकिन हालांकि विधानसभा में एक सभापति भी होते हैं, ठीक है ना, विधानसभा अध्यक्ष भी होते हैं। तो वो अध्यक्ष उसकी कार्यवाही को देख रेख के लिए होते हैं, लेकिन विधानसभा की अध्यक्षता जो होती है मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ अगर कोई फैसला मंत्रिपरिषद लेती है तो इसमें मुख्यमंत्री को यह इतना अधिकार है कि उसकी फैसले को सोचे, समझे और प्रभावित करे। प्रभावित करने का मतलब है अगर वो चाहे कि ये लागू होना है लेकिन कुछ फेरबदल के साथ लागू हो, तो वो अपना विचार रखता है और मुख्यमंत्री की बातें मंत्रियों को मानना जरूरी होता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसके साथ साथ होता है कार्य से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को, ठीक है ना। अब ये मंत्रिपरिषद है, मुख्यमंत्री चाहे तो अपना अगर त्यागपत्र दे देता है, त्यागपत्र, ठीक है ना, मुख्यमंत्री अगर अपना त्यागपत्र दे दे तो मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देते ही होता ये है कि वहाँ जो उस राज्य की विधानसभा है वह भंग हो जाएगी। मुख्यमंत्री क्यों भंग होगी? क्योंकि मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? मुखिया होता है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री जैसे ही अपना त्यागपत्र देगा वह सरकार भंग हो जाएगी, विधानसभा भंग हो जाएगी। ऐसा कई बार होता है, ठीक है ना। अभी आप लोग हाल ही में सुने होंगे कि उद्धव ठाकरे की सरकार जो थी महाराष्ट्र में वह भंग हो गई। क्यों हो गई? उसके जितने भी सहयोगी जो विधायक थे वह हट गए, ठीक है ना। उसको बहुमत मिला नहीं, बहुमत से कम हो गया। अब कम हो गया तो जैसे ही उसने त्यागपत्र दिया, उसकी जो भी पूर्व की मंत्रिमंडल थी, उसकी जो भी थी वो सब भंग हो गई। नीतीश कुमार बार बार जब अपनी पार्टियां बदलते हैं तब भी वो क्या करते हैं, ठीक है ना, जैसे ही त्यागपत्र दिए उनकी जो भी पहले से चली आ रही मंत्रिपरिषद थी वो भंग हो जाती है, ठीक है ना। और फिर नए सिरे से उनका क्या होता है, शपथ लेते हैं और फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, ठीक है। ये चीज़ हुआ। इसके बाद से बात आती है, मैंने बता दिया आपका मंत्रिपरिषद के रूप में कौन कौन से कार्य होते हैं, मंत्रिपरिषद के रूप में कौन कौन से कार्य होते हैं। अब बात आती है कि इनका राज्यपाल के संदर्भ में कौन कौन से कार्य हैं, ठीक है ना। अगर राज्यपाल के संदर्भ की बात की जाए, मतलब कि राज्यपाल के साथ भी इनका कुछ नाता रहता है, ठीक है ना। मुख्यमंत्री का तो सिर्फ ये नहीं है कि वो मंत्रिपरिषद के साथ ही अपना संबंध स्थापित करे, राज्यपाल के संदर्भ में भी इनका संबंध स्थापित करना होगा। तो इनका ये कार्य है कि राज्यपाल के साथ मंत्रिपरिषद, ये राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच का ये संवाद का काम करते हैं, ठीक है ना। संवाद का काम करते हैं मतलब मंत्रिपरिषद में जो जो काम हो रहा है, ठीक है ना, उसकी सूचना ये जो है राज्यपाल को जाकर देंगे, ठीक है ना। अगर कोई विधेयक पास होता है तो उस विधेयक को ये ले जाकर राज्यपाल को सौंपेंगे और राज्यपाल उसके हस्ताक्षर के साथ ही वह विधेयक बन जाता है, ठीक है ना, वह कानून बन जाता है, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ राज्य के सभी कार्य, राज्य के अंदर कौन कौन सी कार्य हो रही है, कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ घट रहा है, ये सभी राज्यपाल को सूचना देने का काम मुख्यमंत्री का होता है, ठीक है ना, ठीक है। इसके साथ विधानसभा के ऊपर होता है विधान परिषद। विधानसभा जो है निम्न सदन होता है राज्य का, और विधान परिषद जो होता है उच्च सदन होता है राज्य का, ठीक है। तो विधान परिषद के अंदर विधान परिषद के द्वारा जो निर्णय
ठीक है ना। जो निर्णय होते हैं उसको पास कराने का काम मुख्यमंत्री कराते हैं, मतलब मुख्यमंत्री उसको फिर से ले जाएंगे वहाँ पे राज्यपाल के पास, और जैसे ही पास होता है वो विधेयक और कानून बनते जाएगा। इसके साथ ही साथ राज्यपाल के संदर्भ में इनका एक और काम होता है, जैसे कि राज्य का निर्वाचन आयुक्त जो भी होगा, ठीक है ना, राज्य का जो भी निर्वाचन आयुक्त होगा उसकी नियुक्ति के संदर्भ में ये परामर्श देते हैं, ठीक है ना। मुख्यमंत्री परामर्श देगा कि किसको राज्य का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करना है, इसका ये परामर्श देंगे, ठीक है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो एक तो हो गया आपका मंत्रिपरिषद, एक तो हो गया राज्यपाल, ठीक है ना। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में इनका कौन सा काम था, राज्यपाल के संबंध में कौन सा कार्य है। अब राज्य विधानसभा की बात की जाए, ठीक है ना, राज्य विधानसभा, ठीक है ना, तो राज्य विधानसभा के संदर्भ में इनके कौन कौन से कार्य हैं, तो इनके कार्यों की बात की जाए तो वह राज्य के विधानसभा सत्र को बुलाने के लिए और स्थगित करने का सलाह जो है यह राज्यपाल को देते हैं, ठीक है ना। मतलब मुख्यमंत्री जो है एक राज्य का विधानसभा जो है उसके संबंध में इनका ये कार्य होता है कि वह राज्यपाल को, ठीक है ना, राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए या उसको भंग करने के लिए, स्थगित करने के लिए, रोकने के लिए ये उनको सलाह देते हैं, सलाह के तौर पर काम करते हैं, ठीक है ना। उनको परामर्श देते हैं कि आपको ये बुलाना है तो अच्छा है तो आप बुलाइए, ठीक है ना, इस तरीके से। और दूसरा चीज़ है कि राज्यसभा को किसी भी समय, ठीक है ना, राज्यसभा को किसी भी समय विधानसभा विघटित करने के लिए, राज्यपाल को किसी भी समय विधानसभा को विघटित करने के लिए सलाह देता है, ठीक है ना, सलाह देता है। कौन देता है? मुख्यमंत्री देता है। साथ ही सभा पटल पर जितनी भी सरकारी नीतियां होती हैं, सभा पटल मतलब जैसे ही विधानसभा चल रहा है उस पर जितनी भी सरकारी नीतियां हैं उसकी घोषणा करता है कौन, ठीक है ना, घोषणा करता है मुख्यमंत्री। बात समझ में आ गया। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य शक्तियां हैं, ठीक है ना, कुछ अन्य शक्तियां हैं मुख्यमंत्री के पास, ठीक है ना। कौन कौन सी शक्तियां हैं, आइए इसको जानते हैं। अन्य शक्तियों में वह ये है कि वह राज्य का जो योजना बोर्ड है वह उसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। राज्य का जो योजना बोर्ड है उसका क्या होगा? अध्यक्ष होगा। साथ ही साथ जो है क्षेत्रीय जो भी परिषदें होती हैं, क्षेत्रीय परिषदें, जैसे क्षेत्रीय परिषद में अगर 5-6 राज्यों को मिलाकर एक क्षेत्रीय परिषद की स्थापना की गई, ठीक है ना, तो उसमें होगा अगर 6 राज्य हैं तो बारी बारी से एक वर्ष के लिए उसमें से उस राज्य के मुख्यमंत्री जो है उसके अध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, ठीक है ना, उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। जैसे मान लो कि बिहार के साथ अगर 6 राज्य है, मान लो उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, उसके बाद से झारखंड हो गया, ठीक है ना, ऐसे ही मिलकर 5-6 अगर राज्य मिलकर एक क्षेत्रीय परिषद का, क्षेत्रीय बोर्ड का स्थापना करते हैं तो उसमें से बारी बारी जो आएगी उपाध्यक्ष की एक क्रमवार आएगी, बारी आएगी, तो उसमें ये उपाध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, ठीक है, जो कि अवधि 1 साल के लिए होती है, ठीक है। तो ये विशेष रूप से हो गई, ये विशेष रूप से हो गई क्या, एक चीफ मिनिस्टर की, एक मुख्यमंत्री की विशेष बातें जो इतनी ही रहती है। हालांकि भी इसके बारे में कोई इतनी सारी डिटेल जानकारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, वो समय समय पे इनका काम ही होता है कि विधेयक को बनाना, और मुख्यमंत्री का काम है कि अपने जो भी उसके पास जो उसका विभाग है उस विभागों की देखरेख करना, उसको सही ढंग से संचालित करना, राज्य में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उनकी देखरेख करना, उसको प्रशासन जो मतलब हर जितने भी विभाग हैं उन सभी विभागों के इनकी देखरेख काम है। तो इसके पास इतनी ये भी शक्तियां है कि मान लीजिए कि अगर राज्य में बहुत सारी अगर 20-25 जो रहती हैं विभाग बनी होती हैं, अगर 20-25 विभाग में से वो अगर 10 ही विभाग का बंटवारा कर रहा है मंत्रियों के बीच, तो बचे 15 विभाग जो है यह अपने स्वयं अपने पास रख सकता है, ठीक है ना, स्वयं अपने पास रख सकता है, इतना इनका अधिकार होता है। बात समझ में आया। चलिए, अब जो है भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद है, भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद है, ठीक है ना, जो कि मुख्यमंत्री से रिलेटेड है, जो कि मुख्यमंत्री से रिलेटेड है। आइए हम जानते हैं। पहला है 163, अनुच्छेद जो है 163, ये जो है मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देता है, ठीक है ना। क्या देगा? मंत्री परिषद द्वारा, ठीक है ना, मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सहायता, ठीक है ना, एवं
एवं क्या देगा, सलाह, सहायता एवं सलाह देता है। 21 के अनुच्छेद के अनुसार, अनुच्छेद 163, ठीक है ना। अगर अनुच्छेद 164 की बात की जाए तो इसके अनुसार मंत्रियों से संबंधित प्रावधान है, ठीक है ना, मंत्रियों से संबंधित प्रावधान है, क्या है, प्रावधान है, ठीक है। इसके बाद से बात की जाए अनुच्छेद 166 आता है। अनुच्छेद 166 आता है जो राज्य सरकार, ठीक है ना, द्वारा, राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन, ठीक है ना, से संबंधित है, ठीक है ना, संचालन से संबंधित है। इसके बाद से एक अनुच्छेद आता है 167। अनुच्छेद 167 कहता क्या है कि राज्यपाल को सूचना प्रदान करने संबंधी मुख्यमंत्री का दायित्व होता है। मुख्यमंत्री का दायित्व होता है क्या, कि राज्यपाल को सूचना देना, ठीक है ना, राज्यपाल को, ठीक है ना, राज्यपाल को सूचना प्रदान, ठीक है ना, सूचना प्रदान करने, ठीक है ना, संबंधित, ठीक है ना, मुख्यमंत्री का दायित्व होता है, ठीक है ना, मुख्यमंत्री का दायित्व होता है। मुझे आशा है कि ये मुख्यमंत्री जो से संबंधित जो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया ये आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं भी आई होगी तो आप हमें कमेंट करें, बताएं कि अभी क्या कमी रह गया, ठीक है। और अगर अच्छी लगी तो भी आप बताएं, और ये भी बताएं कि आप अगला कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहते हैं, मैं उसको बहुत कम लेते हुए आपके सामने लाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप दीपावली छठ अच्छे से मनाइए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद।